हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। तो फ्रैक्शन ऐसा एक नंबर होता है जो होल में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो, ये है मानो एक बॉक्स, ठीक है, तो इसको हम होल बोलेंगे। अच्छा, अभी इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये जो पार्ट्स है ना, ये इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है। इक्वल 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इस बॉक्स को। अभी देखो, एक पार्ट हम कर देते हैं शेड, ठीक है, ये है शेडेड पार्ट। अभी ये जो शेडेड पार्ट है, तो इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है टोटल जो है वो होता है, और ऊपर होगा जो शेडेड पार्ट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल है 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट्स मिलके एक टोटल होता है ना, ये टोटल हो रहा है, मतलब होल है। तो ये नीचे हो जाएगा टोटल 6, और ऊपर है शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट कितना है, एक है, 6 में से एक है, तो ऊपर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/6 या 1/6 बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है, 1/6, मतलब 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट है शेडेड वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे हमें समझना है। तो देखो, अगर और एक पार्ट हम शेड कर देते हैं, तो हम इसको कैसे, हम शेडेड पोर्शन जो है इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे टोटल कितना होगा, टोटल होगा नीचे 6 है ना, टोटल है 6 पार्ट्स, और ऊपर है शेडेड पार्ट, मतलब 2 पार्ट्स है, तो ऊपर हो जाएगा 2, तो 2/6 या बोलो 2/6। तो ऐसे हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर और एक पार्ट शेड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3/6, ऐसे होगा फ्रैक्शन। अच्छा, अभी देखो, अभी ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ऊपर का जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे का जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अभी हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझेंगे। तो 3 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम कौन सा फ्रैक्शन को बोलेंगे, जब देखो, इफ़ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब देखो एग्जाम्पल जैसे 1/3, तो देखो यहाँ पे इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा तब इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देखो, ये 3/8, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। अभी देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका उल्टा होगा, इफ़ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4/3, तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, तब इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/2, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अभी देखो, मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, देखो मिक्स फ्रैक्शन नाम में क्या है, मिक्स्ड है। तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर और जो पार्ट है मतलब फ्रैक्शन है, तो इसको कंबाइन अगर कर दो तो वो हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। मतलब देखो, होल नंबर प्लस पार्ट मीन्स फ्रैक्शन, तो ये दो कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो होल नंबर है मानो 3 और फ्रैक्शन 1/3, तो एक साथ हो जाएगा 3 1/3, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। या तो देखो, 4 है होल नंबर और फ्रैक्शन है 2/5, तो ये एक साथ हो जाएगा
मिक्स फ्रैक्शन। तो एग्जाम्पल यही होगा 3 1/3 और 4 2/5। तो ऐसे हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। एक एग्जाम्पल देखो, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और ये देखो, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें? देखो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो नीचे जो छोटा नंबर है 3, तो 3 से बड़ा नंबर डिवाइड होगा, तो 3 से 16 डिवाइड होगा। तो जैसे हम करते हैं 3 5 15, 5 से जाएगा, है ना। अच्छा अभी माइनस करना है, तो 6 - 5 हो जाएगा 1। अभी देखो 3 से 1 और डिवाइड नहीं जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो है ये है कोशेंट, ये है डिवाइज़र, ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें लिखना है कोशेंट मतलब 5, ये फर्स्ट लिखना है। फिर लिखना है, देखो फिर है रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर होगा और नीचे होगा ये जो डिवाइज़र है ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा, ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो ये होगा कोशेंट और ऊपर हो जाएगा रिमाइंडर और नीचे हो जाएगा ये डिवाइज़र। तो ऐसे हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत आता है। अच्छा देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, देखो ये है होल नंबर और ये है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, देखो होल नंबर जो है, होल नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड कर देना है ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ये डिनोमिनेटर जो है यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, देखो होल नंबर है 2 के साथ डिनोमिनेटर है 4, तो 2 × 4 होल इंटू डिनोमिनेटर करना है प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है 3, तो ये कर देना है। अभी नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अभी देखो ये मल्टीप्लाई हम फर्स्ट करेंगे, तो 2 4 = 8, 8 + 3 हो जाएगा 11। तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 4। तो देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है। और मिक्स फ्रैक्शन को जब ब्रेक करो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। अभी देखो ये है, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो 4 से 11 को अगर डिवाइड करो तो हो जाएगा 4 2 = 8, अभी 11 - 8 हो जाएगा 3। तो ये रिमाइंडर है और ये है कोशेंट, तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 2 3/4 जो है ये, ठीक है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना है, और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो इसको डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखो फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। अच्छा तो देखो यहाँ पे है 3/5, तो ये कौन सा नंबर के बीच का ये फ्रैक्शन होगा वो हमें पहले समझना है। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखो ये है बड़ा और ये है छोटा, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, पॉइंट लेकर आना है। तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 6 = 30। तो देखो ये है 0.6, इसका मतलब है 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर है, ठीक है। अच्छा तो अभी देखो हमें क्या करना है, तो 0 और 1 ऐसे लिख दो।
अच्छा, और एक तरीका से समझ सकते हो, देखो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और नहीं तो ऐसे करके देख सकते हो। अच्छा, अभी देखो 0 और 1 की बीच का होगा ये। अभी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 है तो यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में हमें ऐसे डिवाइड करना है। जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतना इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। अभी देखो यहाँ पे देखो 0 है तो 0 को हम 0/5 लिख सकते हैं ना, नीचे हमें डिनोमिनेटर में 5 देना है तो 0/5 तो ये 0 ही होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर इंक्रीज होते जाएगा 0 फिर 1 हो जाएगा तो 1/5, फिर होगा नेक्स्ट 2/5, फिर होगा 3/5, फिर होगा 4/5। डिनोमिनेटर सेम रहेगा पर ये ऊपर न्यूमरेटर से इंक्रीज होगा। अभी देखो 4/5 नेक्स्ट हो जाएगा 5/5 मतलब 1 है ना, 5/5 मतलब कैंसिल करो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हमें देखना है 3/5 कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे है, तो ऐसे हमें नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको दिखाना है। अभी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कौन सा फ्रैक्शंस को बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। मतलब फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये डिफरेंट हो सकता है पर सेम वैल्यू होना चाहिए। मतलब देखो एग्जाम्पल जैसे 1/2, 2/4, 3/6, तो हम ये 3 फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखो 1/2 जो है, ठीक है, इसको अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो देखो ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी देखो 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3/3 2 ज़ा 6, तो देखो ये हो रहा है, तो 1/2 यही तो वैल्यू हो रहा है, ठीक है। इसको हम 2/4 लिख सकते हैं, इसको हम 3/6 लिख सकते हैं, तो ये 3 फ्रैक्शंस हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखो अगर ड्राइंग में अगर समझना है, देखो ये है 1/2, तो 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट हमें दिखाना है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट हम ऐसे शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मीन्स 1/2। अभी हमें करना है 2/4, देखो 2/4 मतलब 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट दिखाना है। देखो ये 2 पार्ट हम दिखा रहे हैं 4 पार्ट्स में से। अभी देखो 3/6, तो इसे हम दिखाएंगे 3/6, तो 6 पार्ट में से देखो ये है 6 पार्ट, 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट हम ऐसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/6। तो देखो ये तो सेम ही है, देखो ये है ना, ये हाफ पोर्शन है इस पिक्चर का, इस पिक्चर का भी ये हाफ पोर्शन है, इस पिक्चर का भी ये हाफ पोर्शन ही है, तो सेम ही है, तो मतलब ये सेम ही वैल्यू है, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब एक एग्जाम्पल देख लो, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्रैक्शन, तो इसका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो 1/3 इसको हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 ऊपर और नीचे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट हम कर सकते हैं 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर नीचे हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 से हम अगर करें तो हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 2 निकालना है तो ऐसे ही निकालना है, देखो 1/3 इसको हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। अभी हम 1/3 ऊपर
5 और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5/3 5 ज़ा 15। तो देखो ये है 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/3 है, सेम वैल्यू ही है, पर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो। और अगर यहाँ पे बोला जाए तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो क्या करना है, फिर 5 6 7 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ही निकल जाएगा जो दिया रहेगा फ्रैक्शन उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एक टाइप का एग्जाम्पल देख लो, ऐसा भी आता है। देखो ऐसा दिया रहेगा और यहाँ पे देखो 4/8 है और यहाँ पे देखो नीचे 16 है पर ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो 4/8 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 16 है दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें 16 करना है। तो नीचे अगर हम 16 करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 8 2 ज़ा 16 तो ही होगा। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करो 2 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, है ना, तो ही आएगा। देखो 4 2 ज़ा 8 आएगा और 8 2 ज़ा 16 आएगा, तो ही ये होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखो 4/8, तो इसको अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ही ये आ जाएगा 8/16 और ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो अभी देखो यहाँ पे ऊपर 36 और नीचे 24 है, ठीक है। तो हमें देखना है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। तो छोटा नंबर से हम देखेंगे तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 से 36 डिवाइड होता है ना। तो 2 से 36 डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, अभी 1 6 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो होता है 18, है ना। तो 2 से अगर ये कैंसिल करो तो हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा अभी देखो नीचे भी 2 से जाएगा ना डिवाइड, तो 24 देखो 2 1 ज़ा 2, अभी 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 2 12 ज़ा 24, तो 2 से ये भी कैंसिल होगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमें देखना है 18 और 12 सेम नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखो ये 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, ये भी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, तो फिर से हम कैंसिल करेंगे। तो अभी देखो ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा पर ये जाएगा 2 से डिवाइड, तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो सेम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 3 देखेंगे। देखो 3 से ये भी डिवाइड जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड होगा, तो हम देखो करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो देखो और देखो यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 और 2 को तो और हम सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यही। तो ऊपर हो जाएगा, देखो ऊपर है 3 और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। ये इजी होता है। और एक है मेथड, वो भी मैं दिखा देती हूँ। देखो 36/24, तो क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं 24 और 36 का। तो डिवाइड करके निकालते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो देखो 24 1 ज़ा 24, अभी माइनस करना है तो हो जाएगा 12, ठीक है। अभी 24 से 12 तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये जो रिमाइंडर आया है तो इसको हमें क्या करना है, तो ये जो है 24 इसको डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 12 2 ज़ा 24। तो 24 और 12 का 24 और 36 का जो HCF आएगा वो होगा 12, है ना। तो अभी क्या करना है, 36 डिवाइडेड बाई 12 और नीचे 24 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो देखो आ जाएगा 12 से 36 डिवाइड करने से क्या होगा, 3 आएगा, 12 से 24 डिवाइड करने से 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/2। तो ये और ये, तो कोई भी एक मेथड में सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। अभी नेक्स्ट देखो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हम कौन सा फ्रैक्शंस को बोलेंगे, फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस हम उस फ्रैक्शंस को बोलेंगे जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा। मतलब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे 1/3 है और एक मानो
7/3। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये दो फ्रैक्शंस को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। और भी मानो जैसे है यहाँ पे है 10/3, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सेम डिनोमिनेटर है, तो ये 3 फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो अभी देखो नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसका उल्टा होगा, तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रहेगा जिस फ्रैक्शंस में, तो उस फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल देखो 5/4, 7/8, देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है ना। फिर देखो 4/3, तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे कोई सेम डिनोमिनेटर नहीं है, सेम डिनोमिनेटर होने से वो हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, और डिफरेंट डिनोमिनेटर होने से वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो 2 फ्रैक्शंस दिया रहेगा, तो उसे हमें कंपेयर करके बोलना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ऐसे बोलना है। अच्छा देखो, जैसे मानो कि ये है 1/2 और 1/3 है, 2 फ्रैक्शंस है जिसका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। तो अभी हमें बोलना है कि ये 2 फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम कैसे बोलेंगे, देखो अगर ये ड्रॉ करके अगर देखो तो देखो ये हो जाएगा, देखो ये है 1/2 है ना, मतलब 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को हम इंडिकेट करेंगे और इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे 1/3, तो देखो ये है, ठीक है। अभी 3 इक्वल पार्ट्स करना है, 3 इक्वल पार्ट्स होगा, इसमें से एक पार्ट हमें क्या करना है, शेड करना है, देखो तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा छोटा है, देखो 1/3 ये छोटा है, 3 पार्ट्स में से एक पार्ट हो गया ये छोटा है, और 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, है ना। देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो जब न्यूमरेटर तो सेम है पर डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो ही पूरा, जब अगर फ्रैक्शन को देखो तो वो हो जाएगा बड़ा, ठीक है। ऐसे समझना है। जैसे देखो 2/7 और यहाँ पे है 2/9, तो कौन सा बड़ा होगा, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है पर डिनोमिनेटर में ये छोटा है, तो ये हो जाएगा बड़ा, 2/7 ये हो जाएगा बड़ा। 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट और 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट, तो ये हो जाएगा बड़ा। अभी देखो अगर लाइक फ्रैक्शंस दिया रहेगा और उसे कंपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो लाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, मतलब जैसे 3/7 है और 8/7 है, डिनोमिनेटर सेम, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। अच्छा तो अभी देखो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमें देखना है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में देखो ये 3 है और यहाँ पे है 8, तो 3 से 8 बड़ा है, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना है। अगर ऐसे रहा, देखो 1/8 है और 3/8 है, तो हम कैसे समझेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में हमें देखना है तो 1 से 3 बड़ा है, तो ये हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझना है। अभी देखो अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिया रहेगा और उसे कंपेयर करने को बोला जाएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 6 है, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम करें, अगर लाइक फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/6 और ये ऑलरेडी है नीचे 6, तो 7/6। तो अभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर देखना है 4 और 7, तो 7 बड़ा है, तो हो जाएगा ये बड़ा, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो।
नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस का, ये हमें अच्छी तरह से समझना है। देखो जब लाइक फ्रैक्शंस दिया रहेगा तो ये देखो लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, ये दो लाइक फ्रैक्शंस है और इसका ऐड करने को बोला जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है और क्या है, सेम 5 है, तो हमें नीचे लिखना है 5। जो रहेगा डिनोमिनेटर सेम रहा तो वो ही नीचे हम लिख देंगे। अभी ऊपर देखो 3 है और यहाँ पे 1 है और साइन देखना है प्लस है, तो ऐड करना है 3 + 1, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 4/5। अभी देखो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 3/5 - 1/5, तो लाइक फ्रैक्शंस का ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम डिनोमिनेटर है और क्या है, 5 है, तो हम नीचे लिख देंगे 5। अभी देखो ऊपर 3 है और यहाँ पे 1 है और साइन माइनस है, तो 3 - 1 हम कर देंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे करना है। अभी देखो अगर ऐसा रहा तो हम कैसे करेंगे, देखो ये ऐड है तो एडिशन करना है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में है 3, ठीक है, तो हम 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को 3/3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कैंसिल करो 3 से तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे 3 है और हमें डिनोमिनेटर 3 बनाना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 को। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3/3 प्लस यहाँ पे जो है 2/3 हम लिख देंगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर 2/5 रहा तो हम क्या करेंगे, इसको 5/5 कर देंगे। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा तो उसको हमें सेम करना है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी तो ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 है तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर 3 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर 5 और नीचे 3, 5/3। तो अगर सब्ट्रैक्ट रहा तो सेम वे में कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस रहा तो इसका ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। देखो इसको तो ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम अगर सेम करें तो इजी हो जाएगा ऐड करने में, है ना, तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो देखो यहाँ पे है 6, तो 6 से अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 12, और अगर 4 से हम 3 मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 12, है ना, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे यहाँ पे ही कर सकते हो, 5/6 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से और 2 से करेंगे। ठीक है, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। अच्छा अभी प्लस यहाँ पे ही हम करते हैं 3/4, इसको हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पर 4 3 × 12 होगा, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो अभी देखो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 6 × 2 = 12 प्लस 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 4 × 3 = 12। देखो अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो नीचे हो जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 10 + 9, तो हो जाएगा 19/12। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट रहा तो यहाँ पे माइनस करके कर सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।